नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। महामारी पर बोले मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, सरकार कर रही हर संभव प्रयास। इंदौर में कांग्रेस ने किया लॉकडाउन का विरोध, कांग्रेसी बोले लॉकडाउन की सूली पर चढ़ा आम आदमी। मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग के तीखे तेवर, पूर्व सीएम कमलनाथ पर साधा निशाना, मंत्री सारंग बोले देश की छवि धूमिल कर रहे कमलनाथ। शनिवार को मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में बेड्स, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की है। वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अब ब्लैक फंगस से निपटने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से भी बात की है। जल्द ही प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की नियमित आपूर्ति शुरू हो जाएगी। एजेंडा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए और इस मध्य प्रदेश में स्थिति जिससे सामान्य हो सके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डे 1 से अप्रैल के माह से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू लगाया, टेस्टिंग की, किल कोरोना अभियान चलाया। संक्रमण की संख्या बढ़ रही थी, उस समय बेडों की कैपेसिटी बढ़ाई, ऑक्सीजन की। शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल और प्रवक्ता गिरीश जोशी ने शिवराज सरकार का विरोध करते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मजदूर वर्ग सहित मध्यम वर्ग की इस कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमर टूटी है। इसी बीच महंगाई आसमान पर है और कई लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। ऐसे में फिर इंदौर में 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे लाखों लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल की माने तो लॉकडाउन की सूली पर चढ़ा आम आदमी। देखिए, जिस तरीके से आज कोरोना की जैसी महामारी के बीच में आज हम देख रहे हैं कि सरकार गायब है, आम जनता परेशान है। कोई ऑक्सीजन के लिए परेशान है, कोई इंजेक्शन के लिए परेशान है, कोई बेड के लिए परेशान है। और इतनी परेशानियों के बीच में प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा लॉकडाउन अचानक से घोषित किया जाता है। कभी ये 2 दिन का लॉकडाउन करते हैं, कभी 3 दिन का लॉकडाउन करते हैं, कभी रात को 8 बजे, जैसे मोदी जी की आदत है रात को 8 बजे नोटबंदी, वैसे इन्होंने भी कर दिया कि रात को 8 बजे आने वाले 10 दिन के लिए शहर बंद कर दिया गया। आम जनता, जिसके अंदर गरीब आदमी है, जो रोजी कमाकर खाता है, जो व्यापारी जो बहुत ईमानदार है और बराबर अपना टैक्स भरता है, उन सब व्यापारियों को, आम आदमी को बेरोजगार करने का सबसे बड़ा हाथ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। ना तो वो उन लोगों को कोई मदद कर रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, ना उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वो अपने जीवन। शनिवार को बदनावर के लोकप्रिय पूर्व विधायक स्वर्गीय राजा प्रेम सिंह दत्ती गांव की 19वीं पुण्यतिथि पर कृषि उपज मंडी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद नीलेश सोनी ने बताया कि लाडले नेता की पुण्यतिथि पर उनके किए गए विकास कार्यों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनकी पुण्यतिथि को दत्तीगांव मित्र मंडल ने सेवा दिवस के रूप में भी मनाया। इस मौके पर मंडल ने जरूरतमंदों की मदद तो की ही, लेकिन साथ में डॉक्टर्स का सम्मान भी किया। इंदौर में जमीन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हुए भूमाफिया सज्जाद हुसैन का खजराना पुलिस को 2 दिनों का रिमांड मिला है। अब पुलिस आरोपी सज्जाद हुसैन से प्लॉट धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ कर रही है। बता दें, आरोपी सज्जाद ने न्याय नगर संस्था में प्लॉट धोखाधड़ी की थी, जिसको लेकर पूछताछ की जाना है। वहीं खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा के अनुसार जमीन धोखाधड़ी से संबंधित प्रकरण में फरार चल रहे भूमाफिया दीपक मद्दा, ओम प्रकाश धनवानी, कमलेश जैन, रमेश जैन, दीपेश वोरा की सरगर्मी से तलाश अभी भी जारी है।
ये अपराध क्रमांक 248 और 249 ये भूमाफिया संबंधी जो अपराध थे उसमें इनामी आरोपी सज्जाद पिता इकबाल हुसैन को हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है एसआईटी के साथ मिलकर। और सज्जाद का हम लोगों ने 2 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया है और अभी हम लोग इससे महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्ती के संबंध में कार्रवाई करेंगे और पूछताछ करेंगे। और इस शनिवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को शर्म आना चाहिए जो कह रहे हैं कि पहले भारत महान था, अब भारत कोरोना है। भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 10 जनपद की चापलूसी कर पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति देश की छवि को बिगाड़ने की बात कर रहा है। मंत्री सारंग की माने तो कमलनाथ का इस प्रकार का बयान देश के मान और सम्मान को गिराने वाला है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि कोरोना चीन से फैला है, लेकिन कमलनाथ देश को बदनाम कर रहे हैं और भारत का कोरोना बता रहे हैं। कमलनाथ के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से पूरी दुनिया में देश की छवि धूमिल हो रही है। सुनिए आरोपों से भरा मंत्री सारंग का ये बयान। वो कह रहे हैं कि अब मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत करोना हो गया। अरे कमलनाथ जी, भारत पहले भी महान था, आज भी महान है और बाद में भी महान रहेगा। ये 10 जनपद पर चमचागिरी करके, इटली की रानी महारानी की चमचागिरी करके पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति आज हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बिगाड़ने की बात करता है। जिस मामले को लेकर पूरे दुनिया ये कह रही है कि वो चाइना से आया, तुम कह रहे हो हिंदुस्तान से आया है। शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी को। और इस तरह का बयान निश्चित रूप से हिंदुस्तान का मान और सम्मान गिराने। हाल ही में खतराना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि उर्दू स्कूल के पास फातिहा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 80 से 90 लोग उपस्थित थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्यवाही की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनकी मां का कोरोना से निधन हो गया था, जिसके चलते 40वां फातिहा का कार्यक्रम चल रहा था। थाना प्रभारी के अनुसार कोरोना के चलते मृत्यु भोज पर रोक है, लेकिन बावजूद इसके आरोपियों ने यह कार्यक्रम किया। फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया है। देखिए, अभी कोरोना के जो प्रोटोकॉल और जो गाइडलाइन है और कोरोना कर्फ्यू की जो गाइडलाइन है उसका हम लोग लगातार उस पर हम लोग निगरानी रखे हैं। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी कि उर्दू स्कूल के पास खजराना गांव में कुछ लोग जो है फातिहा का जो प्रोग्राम होता है 40वां, उसमें खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उक्त सूचना पर हमारी टीम ने कार्रवाई की और अतीक और सादिक 2 भाई हैं, ये इनकी मदर का जो है मृत्यु पर इन लोगों ने कार्यक्रम रखा था। उसमें जो है करीब 100 लोग थे। उस पर पुलिस ने धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया दोनों। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।